हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पुनरावर्तन भाग 1 देखा था, तो आज हम पुनरावर्तन भाग 2 देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले सुनो और दोहराओ। टीचर आगे बोलेंगे, आपको क्या करना है वो सुनना है और अच्छी तरह से दोहराना है उसको। बैल बेल, देखो एक ही मात्रा का फर्क है। ढाल गढ़, ओज भोज, रंग रग, तमिल कमल, साड़ी कढ़ी, छत छत्र, विज्ञान विज्ञापन, रिपु ऋतु, गौरी कसौटी, झांझ सांझ, चाबी दिया, हाल हॉल, साल शॉल, तृण हृदय, पेड़ डमरू। तो ये सारे शब्द आपको सुनने हैं और अच्छे से दोहराने हैं। और इसमें प्रश्न दूसरा, परीक्षा के समय अचानक तुम्हारा पेन खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? जब आपकी परीक्षा होती हो या शुरू हुई हो तो आप क्या करो? हर परीक्षा के समय आप अपने पास 2 पेन रखिए, ताकि एक हाथ खराब हो जाए तो दूसरे का यूज़ हम कर सके, दूसरा इस्तेमाल कर सके। अगर समझो आपने किसी को मांगा और उसके पास नहीं हो तो फिर है ना, तो आपका टाइम भी जाएगा, या फिर आपको टीचर से मांगना पड़ेगा। उनके पास एक ही हो तो फिर वो भी नहीं दे पाएंगे, उनको भी साइन करने के लिए लगता है ना। तो आप क्या करोगे, या आपको लिखना है। तीसरा, अनुरेखन करो और पढ़ो। आपको डॉट डॉट करके वो शब्द दिए हैं, उनको आपको क्या करना है? अनुरेखन करना है। जैसे डॉट है वैसा रेखन करना है। पहला है श्रम, शहर, ग्रह, नवरोज, अतः, बॉल, पैसे, चींटी, मुंह, जैतून। तो ये सारे शब्द को आपको क्या करना है? अनुरेखन करना है और ठीक से पढ़ना है। इनके उच्चार, लयबद्धता उसको ध्यान में रखकर आपको क्या करना है? पढ़ना है। प्रश्न चौथा, ध्यान से देखो और पत्तों के आधार पर पौधों वृक्षों के नाम हिंदी और मराठी में लिखो। ठीक है, तो आपको हिंदी में और मराठी में दोनों भाषाओं में नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहला जो पत्ता है, देखो ये जो पत्ता है ये आम का पत्ता है, तो हम इधर आम लिख सकते हैं, आम, और मराठी में बोलते हैं आंबा। ओके, आम, आंबा। और दूसरा जो पत्ता है हम एक ऊपर लिखेंगे और एक नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये जो दूसरा पत्ता है, ये देखो तो ये हिंदी में अगर हम बोले तो शमिका है ना, और मराठी में हम बोलते हैं आपटा, जो कि दशहरे के समय हम एक दूसरे के ये इस पत्ते को देकर हम उसको सोने के जैसा मानते हैं, है ना, और राम राम बोलते हैं।
तो ये दो पत्ते, ये हिंदी में शमी और मराठी में आपटा। तीसरा पत्ता जो है वो है ये, तो ये केली या केला, केले का पत्ता है और मराठी में हम केड़ी बोलते हैं। ओके। और ये जो है पत्ता पीपल, पीपल और मराठी में बोलते हैं पिंपळ, पिंपळ। ओके, तो ये दो और पत्ते हो गए। तीसरा पत्ता ये जो है बीच में, ये छोटा सा पत्ता है, वो है अशोक का। और इसको मराठी में भी अशोक ही बोलते हैं। ये जो पत्ता है ये है कमल और मराठी में बोलते हैं कमल। तो ये 6 पत्ते हो गए अभी। ये जो पत्ता है ये है गुलाब का और मराठी और हिंदी में दोनों भाषाओं में गुलाब ही बोलते हैं। ये जो पत्ता है ये है, हिंदी में बोलते हैं गुड़हल, गुड़हल और मराठी में इसको बोलते हैं जास्वंद। गुड़हल, जास्वंद। और ये जो पत्ता है ये नीम का पत्ता है और मराठी में बोलते हैं लिंब। ओके, लिंब। ये जो है अंगूर का पत्ता है और मराठी में बोलते हैं द्राक्ष। ये जो है ये नारियल है और मराठी में बोलते हैं नारळ। तो एक पत्ता रह गया, 2 रह गए। और ये जो है बीच में छोटा, ये देखो ये, तो ये इमली का है, इमली, और इसको मराठी में बोलते हैं चिंच। इमली हिंदी में बोलते हैं और चिंच मराठी में बोलते हैं। जो दूसरा है वो है ये बेल का पत्ता है, तो इसको मराठी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में बेल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पत्ते हो गए। इस पेज में आपको हिंदी में और मराठी में सभी वृक्षों के नाम दिए हैं। तो जो रेड कलर में, लाल कलर में, लाल शाही से लिखे हैं वो है हिंदी के नाम,
और जो नीली शाही से लिखे हैं वो है मराठी के। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न यहीं पे ख़त्म हुआ। आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, और जिसको सिर्फ रेड में लिखा है उसको मराठी में वही बोलते हैं, जैसे कि अशोक, गुलाब, बेल, इन तीनों को मराठी में भी अशोक, गुलाब और बेल ही बोलते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक मेले में जाकर पुस्तकों का निरीक्षण करो और उन पर चर्चा करो। जहाँ भी पुस्तक मेला लगा है वहाँ जाकर आप पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा लगे तो उस पुस्तक मेले से पुस्तक खरीद सकते हैं। कृति उपक्रम में रेडियो, दूरदर्शन पर सुने हुए विज्ञापन सुनाओ। जो भी विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो वो आप सुना सकते हो। यदि तुम्हें पंख लग जाए, दूसरा उपक्रम, यदि तुम्हें पंख लग जाए तो तुम क्या क्या करोगे बताओ। मतलब ऐसे पंछियों की तरह उड़ते स्कूल जाओगे, खेलोगे हवा में, तो आप क्या कर सकते हो ये बताओ। और तीसरा जो कृति उपक्रम है, प्रति सप्ताह अपनी पसंद के चित्र लेकर चित्रवाचन करो। अपने जो भी पसंद का हो, कौन से भी सब्जेक्ट का हो, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कौन से भी विषय से लेकर ये चित्र हो तो उसका चित्रवाचन करो। और चौथा कृति उपक्रम है, समाचार और दिनदर्शिका के मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। समाचार पत्र होता है घर में और दिनदर्शिका तो होती है, उसमें से मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। मात्र 10 शब्द अपने नोटबुक में लिख सकते हो। तो ये सब आपको करना है। और इसी के साथ पुनरावर्तन भाग 2 ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।